तुम कॉन्ट्रा फंड बाई करना, ठीक है, और तुम वैल्यू फंड, ठीक है, और तुम मल्टी एसेट फंड, तुम मल्टी कैप फंड बाई करोगे, तुम फ्लेक्सी कैप बाई करोगे, ठीक है, तुम बाई करोगे बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है, तुम बाई करोगे, क्या बाई करोगे, ELSS बाई कर लेना। तुम्हारे लिए इक्विटी स्कीम, इक्विटी सेविंग स्कीम सुटेबल रहेगा। तुम्हारे लिए रिटायरमेंट स्कीम, यस, तुम्हारे लिए चिल्ड्रंस फंड। सब लोग समझ गए कौन क्या क्या बाई करेगा और क्यों बाई करेगा। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी माई विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, अक्सर मुझे मेरे व्यूअर्स और मेरे क्लाइंट्स से क्वेरीज आती है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स। कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूजन तो होना ही है। इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, अराउंड 2000 स्कीम्स है, इतने सारे फंड हाउसेज है, 40-45 फंड हाउसेज है, एंड सेबी ने भी इतने सारे क्लासिफिकेशन करके रखे हैं। इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, बैलेंस स्कीम्स, कॉन्ट्रैक्ट स्कीम्स, वैल्यू स्कीम्स, ओके, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट, मल्टी कैप, ओके। सो लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। सो आई थॉट लेट मी एड्रेस सम कॉमन क्वेरीज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड जहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आई विल बी एड्रेसिंग सम ऑफ द क्वेरीज थ्रू माई वीडियोज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन कंफ्यूज्ड कैटेगरी की, जो है कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड। सो देखेंगे इस वीडियो में क्या है सिमिलरिटीज़, क्या है डिफरेंसेस, आपके लिए क्या सूटेबल है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेंगे। सो सेबी ने टोटल 36 क्लासिफिकेशंस किए हैं म्यूचुअल फंड के। सो अ म्यूचुअल फंड हाउस कैन कम अप विथ 36 डिफरेंट स्कीम्स, वन स्कीम इन ईच ऑफ दिस कैटेगरी। एक कैटेगरी में मोर देन वन स्कीम अलाउड नहीं है। इस 36 कैटेगरीज को 5 मेजर हेड्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है इक्विटी स्कीम्स, दूसरा है डेट स्कीम्स, तीसरा है हाइब्रिड स्कीम्स, चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, एंड पांचवा है अदर्स। आज जो हम फंड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रा फंड है और वैल्यू फंड है, वो इक्विटी के कैटेगरी में आएगा। इट इज़ अ इक्विटी स्कीम, एंड सेबी ने ये बोला है कि म्यूचुअल फंड हाउस या तो कॉन्ट्रा स्कीम लॉन्च कर सकती है या तो वैल्यू फंड लॉन्च कर सकती है। इधर कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, दे कैनॉट कम अप विथ बोथ द स्कीम्स। सो वैल्यू फंड, जैसे नाम से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि इट ट्राइज टू फाइंड आउट वैल्यू इन द कंपनी। सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो करेंटली अंडर वैल्यूड है, बट दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। सो दे इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव गुड कैश फ्लोज। करंटली जहाँ पे पी रेशो इंडस्ट्री पी से कम होता है, या प्राइस टू बुक रेशो कम होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होता है, डिविडेंड यील्ड अच्छे होते हैं। सो ऐसी टाइप की कंपनीज को फाइंड करके वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। एज अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रा फंड्स, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, कॉन्ट्रा, इट टेक्स अ कॉन्ट्रा बेट, इट टेक्स अ बेट अगेंस्ट द मार्केट, ओके। सो कॉन्ट्रा फंड्स में भी दे इन्वेस्ट इन अंडर परफॉर्मिंग assets, okay, it is currently underperforming. So it may be because the momentum is not favoring uska, there are some temporary bad news in the company, that is why people are not investing. But जो फंड मैनेजर है उसको लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, एंड दैट इज व्हाई ही इज टेकिंग बेट ऑन सच काइंड ऑफ कंपनीज। सो कॉन्ट्रा बेट का अगर हम एक एग्जांपल ले, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सो आज से 5-10 साल पहले कोई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछता नहीं था, कोई सोलर एनर्जी के बारे में कोई पूछता नहीं था। तो ऐसे टाइम में अगर किसी ने ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट किया रहता, तो आज वो काफ़ी मल्टी बैगर हो जाता था। सिमिलर एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राबैट कुड बी डिफेंस स्टॉक्स। आज से 5-10 साल पहले कोई डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता था, वेरेज आज हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर काफ़ी ग्रो हो चुका है। तो वो टाइम पे अगर किसी ने बेट लिया होता तो वो एक कॉन्ट्रा बेट होता था। थोड़ा इसमें हम और डिफरेंसेस समझ लेंगे। सो कॉन्ट्रा फंड्स कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एज वेल, दे कैन टेक अ व्यू ऑन बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। एज अगेंस्ट दिस वैल्यू फंड्स इज प्राइमरीली स्टॉक्स। सो से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रा में if everyone is bullish on equity, then I could be bullish on bonds. Okay, so that could be a contra bet. So it is not necessarily only stocks, it can be
अदर एसेट क्लास ऑल्सो। ओके, सो कॉन्ट्रा फंड एंड वैल्यू फंड में ये भी एक डिफरेंस है। वैल्यू फंड इज प्राइमरीली इक्विटी, कॉन्ट्रा फंड इज ऑल्सो मेजरली इक्विटी, बट इट कैन टेक कॉल ऑन अदर एसेट क्लास ऑल्सो। द नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक इज दैट जो वैल्यू फंड्स होते हैं उसमें प्राइमरी काम यही, फोकस यही है कि टू फाइंड आउट द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। ओके, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स बट दोज दैट आर अंडर वैल्यूड। एज अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रा फंड्स में अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स पे बात होती है। सो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स इट मे और मे नॉट बी फंडामेंटली दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो द फंड मैनेजर इज टेकिंग कॉल्स ऑन द से मार्केट सेंटिमेंट, उसको लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट चेंज होगा, या शॉर्ट टर्म उसे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में व्यूज़ चेंज होंगे। सो ऐसे बेट्स भी ले सकते हैं अंडर कॉन्ट्रा फंड्स। सो ये दूसरा मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो वैल्यू फंड्स आर जनरली लॉन्ग टर्म व्यू होते हैं वैल्यू फंड्स में, वेर इज कॉन्ट्रा में शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो होते भी है, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। एज सच कॉन्ट्रा फंड्स आर लिटिल रिस्की एज कम्पेयर टू वैल्यू फंड्स। वैसे तो दोनों हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं सिंस बोथ आर इक्विटी फंड्स, बट एज कम्पेयर टू वैल्यू फंड्स कॉन्ट्रा फंड्स में थोड़ा रिस्क हाई है। ये दोनों फंड कॉन्ट्रा फंड एंड वैल्यू फंड में मार्केट कैपिटलाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। ये फंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकती है, मिड कैप में भी कर सकती है, लार्ज कैप में भी कर सकती है। सो मार्केट कैप से कुछ लेना देना नहीं है। ऑल्सो ये दोनों फंड उन्हीं लोगों को कंसिडर करना चाहिए जिनके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, 3 years, 5 years, 10 years। ओके, क्योंकि बोथ वैल्यू फंड स्ट्रेटेजी एज वेल एज कॉन्ट्रा फंड स्ट्रेटेजी में यू आर टेकिंग कॉल्स अगेंस्ट द मार्केट। जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, इन वैल्यू फंड यू आर फाइंडिंग दोज फंड्स विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन मार्केट ने उसका वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सिमिलरली कॉन्ट्रा फंड में भी आप ऑपोजिट बेट लगा रहे हो, ओके, समथिंग इन द फ्यूचर। सो इट मे बी पॉसिबल कि फंड मैनेजर के लेने के बाद the stock still goes down for 6 months, 1 year. The market is still not recognizing the potential, and then later it can make a turnaround. Okay, or it may not make a turnaround. That is also possible. So ये रिस्क तो होना है दोनों कॉन्ट्रा फंड एज वेल एज वैल्यू फंड में। तो इसके रिगार्डिंग जॉन मेनार्ड कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बोला था मार्केट्स कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो इसका मतलब आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, ये कार्टून से मालूम पड़ जाएगा कि इररेशनलिटी क्या होता है मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग आउट मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट्स है तो लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस दैट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा ITC का। प्लीज़ नोट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दे रहा हूँ एग्जाम्पल। ओके, इट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो ये ITC का जैसे आप चार्ट देख सकते हो, 2013 से लेके 2022 9 years में वो 200 के आसपास ही उसका प्राइस रहा। इट डिड नॉट मूव, वही रेंज में 200, 250, 150 उतना ही रहा, ठीक है ना, वो रेंज में ही फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 9 years। एंड मेनी म्यूचुअल फंड हाउसेस टुक अ कॉन्ट्रा बेट और अ वैल्यू बेट ऑन दिस स्टॉक। ओके, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउस में ये स्टॉक है एंड दिस स्टॉक इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, ये ITC योर जो सिगरेट बनाती है वो है, एंड ITC होटल्स है, एंड ITC आपके जो FMCG में बिस्किट्स आते हैं एंड अदर आइटम्स आते हैं FMCG में, वो बनाती है ITC कंपनी, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी। सो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। एंड देन आफ्टर 2022 यू कैन सी द अप मूव अराउंड 2.5 times हो गया है वो। ओके, सो 200 का इट रीच्ड 500 एंड नाउ देयर इज अ डीमर्जर ऑफ देयर होटल बिजनेस एंड स्टिल द value will unlock. It is also possible कि particular company it can be taken as a contra bet as well as a value bet. तो say for example हमने ये ITC देखा, वो काफ़ी सारे contra fund में भी है and value funds में भी है। सिमिलरली अगर हम SBI contra fund और ICICI Pru value fund
ये दोनों को कंपेयर करें तो उसके भी टॉप होल्डिंग्स में कॉमन बेट्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, SBI Contra and ICICI Pru Value Fund में HDFC Bank both are common stocks. Similarly, Reliance Industries is also common stock. Similarly, SBI Contra Fund and Axis Value Fund, उसमें भी अराउंड 35% पोर्टफोलियो कॉमन है, कॉमन स्टॉक्स है, नंबर ऑफ स्टॉक्स है। सो पॉइंट इज दैट सम स्टॉक्स कुड बी वैल्यू बेट एज वेल अ कॉन्ट्रा बेट। ओके, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको वैल्यू फंड्स में भी वो स्टॉक्स मिल जाएंगे, कॉन्ट्रा फंड्स में भी वो स्टॉक मिल जाएंगे। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, कौन सा फंड मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड? सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा फंड इज गिविंग यू स्लाइटली बेटर रिटर्न, 1%, 1.5% बेटर रिटर्न ओवर वेरियस पीरियड्स। हाउएवर दिस इज अ इनकम्प्लीट पिक्चर। ओके, आप सिर्फ यहाँ पे रिटर्न की बात कर रहे हो, रिस्क कौन देखेगा, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वो कौन बताएगा? सो ऑलवेज whenever you are comparing returns between mutual fund, you have to compare risk adjusted return. Okay, ये ध्यान रखिए, आप लिख लीजिए कहीं पे, you have to compare risk adjusted return. Okay, and apart from that, whether such investment is suitable for your profile or not. Okay, so इसके लिए हमेशा I'll urge you कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कीजिए। ओके, उनके साथ डिस्कस करके फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। Okay, and if you have any kind of any doubts regarding mutual funds, regarding personal finance, feel free to connect with me. I'll be more than happy to solve your doubts, more than happy to help you. I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, कुछ नया कुछ जानने मिला है, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ है। If so, please like, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. फ्रेंड्स, आई अर्ज यू टू एक्सप्लोर माई चैनल। काफ़ी सारे वीडियोज़ है मेरे चैनल के ऊपर, शेयर्स रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ है, हाउ टू ट्रांसफ़र शेयर्स, हाउ टू डू म्यूचुअल फंड KYC इन 10 मिनट्स। काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी है, NPS रिलेटेड है, देन आयुष्मान कार्ड के ऊपर है, काफ़ी कुछ है। यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट, सो प्लीज़ एक्सप्लोर माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।